एवरीवन, तो हम आज बात करेंगे कि कैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लीन ईटिंग भी बैकफायर कैसे कर जाती है। लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो क्लीन ईटिंग कर रहा हूँ, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। मैं बस अच्छा खाता हूँ, क्लीन खाता हूँ, हेल्दी फूड खाता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी क्लीन खाना भी हमारी वेट लॉस जर्नी को बिल्कुल स्लो कर देता है या कभी कभी बिल्कुल स्टॉप कर देता है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं सिर्फ क्लीन ईटिंग ही करता हूँ, आप देखेंगे कि उनमें से आधे से ज़्यादा लोग कभी भी उस जर्नी में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हमें लगता है कि क्लीन फूड इज इक्वल टू लो कैलोरी, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैंने पहले भी कही है कि हर क्लीन फूड कैलोरी डिफिशिएंट नहीं होता। कुछ कुछ जो क्लीन फूड्स होते हैं वो काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं, और जो कैलोरी डेंस फूड होते हैं अगर हम उन्हें पोर्शन कंट्रोल में ना लें, अगर उसकी एक कम क्वांटिटी में उसे ना लें, तो वो चीज़ बैकफायर कर जाती है और हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत डिफ़िकल्टीज लेके आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो क्लीन फूड खा रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना कुछ करने के बाद भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। जब आप बोलते हो कि मैं फ्राइड नहीं खाता, शुगर नहीं लेता, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाता, तो क्या होता है कि आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। सुनने में तो काफ़ी डिसिप्लिन लगता है कि यार ये बंदा तो कुछ भी नहीं खाता, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो इस चीज़ को रिबल करना शुरू कर देती है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, तो हमें किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल तक लेके नहीं जाना है। हमारी बॉडी और माइंड जब इस डिसिप्लिन को रिबल करना शुरू करती है तो क्या होता है, सपोज हमने वीक डेज में 5 डेज तो काफ़ी डिसिप्लिन दिखाया, बट वीकेंड आते ही हमें ओवर ईटिंग हो जाती है, हम सडन बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने 5 डेज काफ़ी अपनी बॉडी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा है, काफ़ी क्लीन खाया है। तो क्या होता है कि जो वीकेंड का जो हमारा माइंडसेट होता है वो हमारे वीक डेज के सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। ऐसा कहते हैं कि टू स्ट्रिक्ट या टू क्लीन होना लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी। अगर हमें हमारा खाना इंजॉयमेंट नहीं दे रहा है तो हमारा जो माइंड है वो सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, और वो सेटिस्फैक्शन फिर कहाँ ढूंढता है, वो बाहर ढूंढता है। हमारा जो मिसिंग सेटिस्फैक्शन है वो वापस आता है क्रेविंग्स, ओवर ईटिंग और इमोशनल स्नैकिंग के साथ। आपने देखा होगा लोग क्लीन ईटिंग के नाम पे कहते हैं कि ये जो होममेड स्वीट आज मैंने बनाया है ये बहुत हेल्दी है, इसमें शुगर यूज़ नहीं हुई है, इसमें कुछ भी मैदा यूज़ नहीं हुआ है, मैंने सब कुछ घर पे बना के ही इस स्वीट को बनाया है। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप डेट्स यूज़ करो किसी भी स्वीट को बनाने में, या जैगरी यूज़ करो, शुगर सब में ही है, कैलोरी सब में ही है। तो आप अगर इस चीज़ को सोचते हो कि चीनी में कैलोरी है और जैगरी में नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। होममेड चीज़ें हेल्दी होती हैं, पराठे आप घर पे बनाओ, घी आप घर पे बनाओ, हम जब पीनट्स खाते हैं, हम कुछ भी जंक नहीं खाते, डेट्स, ये सब सब काफ़ी हेल्दी हैं। बट हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये हेल्दी के साथ साथ कैलोरी हैवी भी होती हैं, काफ़ी कैलोरी डेंस होती हैं। तो क्वांटिटी मेंटेन करना हमारा फर्स्ट रूल ऑफ वेट लॉस है। क्लीन ईटिंग के नाम पे हम एक बाउल भर के आलमंड्स या घर पे बनी हुई स्मूदीज नहीं खा सकते हैं कि जस्ट ये होममेड है, क्लीन है, तो हम इसे अनलिमिटेड खा सकते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं वीकडेज में काफ़ी डिसिप्लिन में रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि काफ़ी क्लीन खाऊं, लेकिन वीकेंड आते आते ही मुझे लगता है कि यार मैंने पूरे वीकडेज इतना स्ट्रगल किया है, अब तो रिलैक्स करते हैं, आज ऑफिस भी नहीं है, घर का भी थोड़ा कम काम है, तो चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते। रिलैक्स मोड पे हम जब भी घुसते हैं तो वेब सीरीज देखते हुए हम कुछ ना कुछ जंक खा लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि पूरे वीकडेज में तो हमने हेल्दी खाया है। तो उससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हम हर चीज़ को ओवर कंपनसेट करने लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं
पूरे वीक में कुछ ना कुछ खाती हूँ और मैंने बहुत अच्छा एक रूल बनाया है कि मैं 80% क्लीन ईटिंग करूँगी, नो मैटर व्हाट, वीकडेज हो वीकेंड हो, और 20% फूड जो है वो मेरा फेवरेट होगा, जो मुझे अच्छा लगता है, और वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इतना क्लीन अनक्लीन, बैड फूड नॉट बैड फूड, गुड फूड बैड फूड, सॉरी, मैं ये सब चीज़ में अब घुसती ही नहीं, क्योंकि ये सब मैंने शुरू के 1 साल में करके मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि वेट लॉस अगर करना है तो अपने आप को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और क्रेविंग्स तभी कंट्रोल होंगी जब हम बैलेंस करके चलेंगे। हम सब कुछ खाएंगे, पोर्शन में खाएंगे जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, और कंसिस्टेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।